दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। विस्तार भारत में आपका स्वागत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जिस तरीके से अमित शाह ने अपमानित किया, जिसको लेकर बसपा आज अपना प्रदर्शन कर रही है बनारस के शास्त्री घाट पर। और देखिए कि बहुत बड़ी तादाद है और यहाँ पे बसपा के लोग, बसपा के नेता, बसपा के समर्थन, बाबा साहब को मानने वाले, बाबा साहब के चाहने वाले तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और सीधे तौर पे इनसे चलते हैं, हम बात करते हैं कि जो इस तरीके से बसपा को लेकर बाबा साहब का जो अपमान हुआ है उसको लेकर ये बताइए कि आप लोग तमाम लोग आए हुए हैं बाबा साहब को लेकर, लगातार आप लोग ये मांग कर रहे हैं कि अमित शाह माफ़ी मांगे। लगभग एक हफ्ते बीत गए, बहुत देर क्यों लग गई आपको माफ़ी मंगवाने में? सर देर नहीं लग गई, एक्चुअली में क्या है कि हम लोग इंतज़ार करते हैं अपने जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, हम लोग उनका इंतजार करते हैं कि उनके आदेश पे हम लोग चलने का कार्य करते हैं। हम लोग अनुशासन के अंदर रह करके कोई कार्य करना चाहते हैं। माननीय बहन जी का इंतजार कर रहे हैं कि बहन जी एक आवाज़ निकाल दे कि हमारे बहुजन समाज पार्टी के यानी बीमार पड़ेंगे, आज दवा कराएंगे परसों। जी, हम लोग बहन जी को इतना मानते हैं कि बहन जी ही इलाज है हम लोग की। अगर वो आवाज लगा देंगी तो हम लोग ईंट से ईंट बजा करके रख देंगे। ईंट इतना बजा दिए कि आप लोग सत्ता से बाहर हो गए, न आपके सांसद हैं न विधायक है, किस तरीके से ईंट बजाएंगे? एक हमारे शरीर के अंदर एक जुनून है ना, बिना सत्ता के रहे हुए भी इतना जुनून है। जब सत्ता में आएंगे तो देखा जाएगा, लेकिन सत्ता के बाहर है फिर भी हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है। लगता है कि बहन मायावती अब दलितों का जो वोट का बिखरा हुआ है उसको जोड़ने में लगी हुई है? ऐसा कौन कह रहा है? अगर दलितों का वोट अगर टूटने का कार्य होता है तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर के वहाँ तक चारों तरफ से बहुजन समाज पार्टी का जो नीला झंडा दिखाई दे रहा है, हाथ में तख्ता दिखाई दे रहा है, ये आपको संकेत दे रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के लोग एकजुट हैं। ऐसा कहीं से नहीं लगता है कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर है। ये तो जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ईवीएम का चक्कर हटा दे, अब बैलेट पेपर पे चुनाव करा ले, क्यों नहीं बोल रही है? बस घर में रहकर माननीय बहन जी का ही बोलना, नहीं बोलने की बात नहीं है। सबसे पहले ईवीएम पे आवाज अगर किसी ने उठाया था, माननीय बहन जी ने उठाया था। सबसे पहला आवाज बहन जी का था। देश की जनता तो कह रही है कि बी टीम के तौर पे बहन जी, देश की जनता नहीं कह रही है, बीजेपी कह रही है। देश की जनता तो कह रही है कि बहन जी के लिए हम लड़ेंगे मरेंगे, वो तो बहन जी के लिए तैयार है। कहाँ देश की जनता कह रही है? बताइए। जिसको बीएसपी डर लगता है वही कहता है बसपा भी टीम है। बीएसपी सब डर रहे हैं बीएसपी से। बीएसपी से डर है सबको, इसीलिए ना कहते हैं कि बी टीम है। ये सपा के साथ बैठकर खाते हैं, सपा के साथ बैठकर सपा कोई नहीं बी टीम कहता है, बसपा कहता है बी टीम है। अगर आधा परिवार बीजेपी में है। अगर आज तक अगर ईवीएम हटा के बैलेट से करा ले तो अमित शाह का, नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का औकात समझ में आ जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी कितनी मजबूत पार्टी है। ये बताइए कि ये जो अमित शाह ने बोला एक हफ्ते, आज ही क्यों जागे हैं भाई? हम लोग आज ही नहीं जागे हैं। आज बाबा साहब का जो दो लोगों ने जागा, माननीय कांशीराम साहब और बहन जी का जो एक बहुत बड़ा सवाल है आप लोगों से, ये जो प्रदर्शन है 25 तारीख को क्यों नहीं रखा गया, क्यों 24 तारीख को रखा गया? इसकी कोई समय निर्धारित नहीं है। हमारी मुखिया जितने जो समय देंगे उसी समय में हम लोग प्रदर्शन। 25 की जो बाबा साहब का हाथों में लिए हैं, क्या कहेंगे अमित शाह को लेकर? क्या कहेंगे, जो कहना है बहन जी निर्देश जो दी थी वही। बाबा साहब के बाबा साहब का अपमान, संसद भवन में बाबा साहब का अपमान जो ये अमित शाह किए हैं, बोले बाबा 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 बोलने से मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। मैं कहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी, आप संसद भवन छोड़कर इस्तीफा दे दीजिए और पूरे परिवार के साथ राम राम कहिए और पूरे खानदान के साथ स्वर्ग चले जाइए, सातों जन्म के लिए चले जाइए। इस धरती पे आपका कोई जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं। भाई साहब थोड़ा सा बताइए, आप एक युवा के तौर पे बसपा कार्यकर्ता दिख रहे हैं, ये बताइए कि अमित शाह को लेकर क्या कहेंगे? भाई लगातार ये कह रहे हैं कि अम्बेडकर कहने से आप स्वर्ग नहीं जा सकते,
भगवान भगवान कहते तो चले जाते। अब स्वर्ग की सीढ़ी क्या बाबा साहब के नाम से ही जाएगी क्या? मैं आपको एक बात बताऊं, बाबा साहब ने जो हम लोगों को दिया है, हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे। हम लोगों की पीढ़ियां जो है आएंगी, वो हम लोगों की लड़ाई देख के, और बाबा साहब ने जो दे के गया, हम लोग दे के गए हैं, जो हम लोगों को अधिकार जो मिला है बैठने का, खाने का, पीने का, जो सरकारी नौकरी में, शिक्षा में बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब की देन की वजह से हम लोग आज यहाँ बोल रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं। हर जगह हम लोगों को बाबा साहब की वजह से मिली है। और बाबा साहब का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। माननीय गृह मंत्री जी अपना जो है बाबा साहब से माफ़ी मांगे, अपने पद से इस्तीफा दे, हम लोग यही चाहें। भाई साहब थोड़ा सा आ जाइए, इधर आ जाइए, थोड़ा सा आपसे भी बात होनी है। जो हाथों में बहुत बड़ा झंडा लिए हैं, क्या है, थोड़ा सा सामने आइए। ठीक है, बताइए मीडिया भाइयों बंधु, ये बताइए कि आज ये कह रहे हैं, कल आपके कहेंगे कि माइक भी हटा लीजिए। नहीं तो ये भी हटा लीजिए। आप एक चीज अपनी बातें रखिए, नहीं बात तो हमरा कह रहे हैं, मत लगाइए। मीडिया आप लोगों को दिया लेकर, टार्च लेकर खोज रही है बात करने। लेकिन ये जो शब्द बोले हैं अमित शाह, बहुत बढ़िया बोले हैं। बस ये आप बताइए, आप लोग मीडिया वाले हो तो ये शब्द अमित शाह तो कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर इंडिया गठबंधन के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। आप क्या मानते हैं इसको? इसको गलत मानते हैं, ये गलत बोले हैं। अगर यही चीज कहना है तो वो जाके पूजा पाठ करें, मंत्री पर छोड़ दे, अपने लड़का की जो पढ़ा रहे हैं उसको भी पूजा पाठ करवाएं। तो सीधे तौर पे हम जो बहुत सारे लोग हैं, देखिए किस तरीके यहाँ पे बहुत जो समर्थक बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। बसपा के ऐलान पे जिस तरीके से 24 तारीख को ऐलान किया गया था कि बहुत बड़े पैमाने पर आज आंदोलन होगा, आज बनारस के शास्त्री घाट पर देखने को मिल रहा है। और देखिए कि यहाँ पे बहुत बड़े तादाद में लोग आए हुए हैं और अमित शाह को लेकर। ये बताइए कि लगातार आप लोग ये झंडा लेकर चल रहे हैं, अमित शाह को लेकर क्या कहेंगे? अमित साहब ने जो भी शब्द बोला है, ये समाज के विरुद्ध भी बोले हैं। अमित शाह ने जो शब्द बोला है, इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये बोला है कि अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, ये क्या भगवान हो गए हैं क्या अम्बेडकर धरती के? सभी को एक साथ धरती के अम्बेडकर भगवान हो गए हैं क्या? अगर जो है वो भगवान को जो है भगवान भगवान करते तो लोग स्वर्ग लोग चले जाते। कहना ये है कि आप हमारा यही से कहना है कि ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी इस शब्द को वापस ले और माफी मांगे। बिल्कुल। तो देखिए बसपा कार्यकर्ता सीधे तौर पे यही बात कर रहे हैं कि अमित शाह माफी मांगे। आने वाले वक्त में अमित शाह माफी मांगते हैं नहीं, लेकिन यहाँ पे जो जन सैलाब है आप देखिए कि किस तरीके से बड़ी तादाद में आज यहाँ पे बसपा कार्यकर्ता जुड़े हैं। और ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में ये जमावड़ा लगा हुआ है, बसपा कार्यकर्ता दौरा। सीधे तौर पे भाई साहब क्या कहेंगे अमित शाह को लेकर? जो टिप्पणी की है वो टिप्पणी अच्छी नहीं है देश के लिए, संविधान के लिए अच्छी टिप्पणी नहीं है, देश के लिए अच्छी टिप्पणी नहीं है। जो आज का उनको गौरवशाली जो पद दिया गया है भारत का, वो पद का दुरुपयोग कर रहे हैं वो। ये बताइए, थोड़ा सा बताइए किस तरीके से अमित शाह ने जो बोला है उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं बस अमित शाह से इतना कहना चाहूँगा, उनका यही भलाई है कि जल्द इस्तीफा देकर हट जाए, नहीं तो पूरा देश बहुजन समाज अभी तो बहन जी का थोड़ा सा निर्देश है कि हम लोग जो है कि हल्का सा प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस दिन बहन जी का निर्देश हो जाएगा उस दिन पूरे रोड पे केवल बहुजन समाज पार्टी दिखाएगा और इनका कोई पता नहीं चलेगा। तो आप देखिए कि बसपा के लोग पगड़ी बांध चुके हैं और सीधे तौर पे अमित शाह को घेरने में लगे हैं। और देखिए यहाँ पे तमाम लोग आए हुए हैं, जो दूर दूर से लोग आए हुए हैं। और जिस तरीके से ऐलान किया गया था बसपा द्वारा वो हुआ है, तो बनारस के शास्त्री घाट पे बड़े तादाद पे लोग आए हुए। ये बताइए कि बहुत देर कर दी है आप लोग प्रदर्शन करने में, दोनों हमारे पास सपा भी कर चुकी है, कांग्रेस भी कर चुकी है, लेकिन आप 24 तारीख क्यों चुने? चलते हैं। कोई कहता है आपको बता दें कि राम का नहीं होगा, आपको बता दें आपके चैनल के माध्यम से कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। उसका एक तरीका होता है। हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने पहले अल्टीमेट दिया था कि अमित शाह माफी मांगे, अपनी बात को वापस लें। अपनी
वो अपनी बात को वापस लें। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से बसपा के लोग सीधे तौर पे एक ही बात कर रहे हैं कि अमित शाह माफी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं, ये तो राजनीति में नया मोड़ होगा। लेकिन जिस तरीके से बसपा के लोग सीधे तौर पे यही कह रहे हैं कि अमित शाह माफी मांगे, दिखना दिलचस्प होगा कि अमित शाह माफी मांगते हैं या नहीं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। विस्तार भारत के साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।